गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास जो जुलाई 2025 में जो एग्जाम 2024 में एग्जाम हुआ है, जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था आप लोग का, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी का। और मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड भी बताऊंगी कि इसको हम इजी कैसे सोच सकते थे, और इसका जनरल मेथड भी बताऊंगी। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि लेट V be a real vector space of 2x2 matrices with entries R। मतलब आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है, रियल वेक्टर स्पेस गिवन है जो 2x2 का मैट्रिक्स है। एंट्रीज कहाँ से आ रही है? R से आ रही है। मतलब आप हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि V आपका 2x2 का मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज आ रही है R से, वेक्टर स्पेस आपको गिवन है। ठीक है, और लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। जो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइन है आपका, जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है टी बी इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है ए बी। ठीक है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से डिफाइन है, वेयर ए इक्वल्स टू हमें कोई एक फिक्स मैट्रिक्स दी हुई है, ए इक्वल्स टू आपको 2 0 0 1, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी पूछा हुआ है। और आपको निकालना क्या है, उन्होंने एक वेयर यहाँ पास आपको वेयर ए इक्वल्स टू उन्होंने एक फिक्स मैट्रिक्स दे रखा हुआ है 2 0 0 1। और आपको निकालना क्या है कि आपको करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी निकालना है कि ये क्या होगा, टी निकालना है। तो इसको भी सॉल्व करने के दो मेथड है। एक आप इजी सॉल्व कर सकते थे यदि आपको रिजल्ट याद होगा तो, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है। और यदि आपको रिजल्ट भी नहीं याद है तो आप इसको बेसिक से भी किया जा सकता था, बेसिक से भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट से करना सीखते हैं कि हम आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आप टी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? रिजल्ट होता है कि आपके पास यदि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी आपके पास एम एन ओवर एफ से एम एन ओवर एफ पर बिया इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय, हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है यदि टी बी इक्वल्स टू ए बी टाइप से, वेयर ए इज अ फिक्स्ड मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है फिक्स, ठीक है, जिस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कोई फिक्स मैट्रिक्स देखो, वैसे ही आपके पास ये रिजल्ट होता है कि एम एन एफ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास। और इस प्रकार से कोई यदि ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वेयर ए आपका कैसा हो, फिक्स मैट्रिक्स है, तब हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है कि आपके पास यदि करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल से पहले भी हम कुछ कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं कि आपके पास यदि वो ट्रेस पूछ दे, ट्रेस ऑफ टी क्या होगा, तो ये इक्वल हो जाता है एन इंटू ट्रेस ऑफ ए। मतलब एन का मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, ट्रेस के साथ में ए का। एन क्या है हमारे पास, एन यहाँ पास जितना ये जो मैट्रिक्स का जितने क्रॉस जितने का है, जैसे ये 2x2 का है तो उसका 2x2 का सब कुछ। वैसे ही आपको मैं पूछ दूं कि आपके पास क्या है, इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक भी हो जाता है आपका, रैंक ऑफ टी क्या होता है आपके पास, एन इंटू रैंक ऑफ ए। ठीक है, और क्या होता है आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी क्या हो जाता है आपका, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए का होल पावर 2। ठीक है, स्क्वायर हो जाता है आपका, इसका स्क्वायर करते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या हो जाता है आपके पास, सॉरी मतलब नेक्स्ट क्या हो जाता है आपके पास, मिनिमम पॉलिनॉमियल, कि आपके पास जो मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ टी है वो इक्वल हो जाता है मिनिमम पॉलिनॉमियल ऑफ ए के। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, मिनिमम पॉलिनॉमियल हमेशा इक्वल होता है। और एक और चीज होता है कि इसका डिटरमिनेंट की यदि हम बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या होगा। नहीं बताएंगे तो मतलब नहीं पता होगा आप लोग को तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप लोग अज्यूम करके बताइएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा। ठीक है, मुझे अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। चलिए बता ही देती हूँ, किसको किसको पता था ये आप बता देना कमेंट में। चलिए, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका इसका भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये इस रिजल्ट से यदि हमने हमें उन्होंने क्या पूछा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी पूछा हुआ है। अब हमें ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो वही टी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है। तो हमें मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें फिक्स मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ उन्होंने 2 0 0 1 दिया हुआ है। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए यदि फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, x-2
और x माइनस वन। यही होगा हमारा इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू डायगोनल की एंट्रीज हो जाती है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप नॉर्मल 2x2 का मैट्रिक्स निकालते हैं उनसे भी निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब यदि मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी बोल दूं तो क्या हो जाएगा? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी क्या होगा आपका यहाँ पर से x माइनस टू का और x माइनस वन का होल स्क्वायर। यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू का स्क्वायर और x माइनस वन का स्क्वायर। और इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन पर दिया हुआ है। यही आपका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा टी का। देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि x माइनस टू और x माइनस वन, ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू और x माइनस वन, ये भी नहीं होगा। x माइनस टू का होल स्क्वायर और x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। और ये आप एक्स स्क्वायर माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी नहीं होगा आपका। इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये तो हो गया आप लोग का रिजल्ट से। अब हम बेसिक से भी इसको सॉल्व करते हैं। जिनको रिजल्ट से करना है आप यहाँ तक कर सकते हैं। बेसिक से हम बात करते हैं। आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है, बेसिक से इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। उन्होंने आपको टी बी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, जहां पर वेयर ए आपका कैसा है, कोई फिक्स मैट्रिक्स है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी उन्होंने क्या बोला हुआ है कि बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वी। तो हम लोग बी को स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे वी का। तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या हो जाएगा? हमारे पास जो टी है, जो मैट्रिक्स का कलेक्शन है वी है, वी वो किस प्रकार से है? हमारे पास बी जो दिया हुआ है वो कैसा है? 2x2 का मैट्रिक्स है, जहां से एंट्रीज हमारी कहाँ से आ रही है? आर से आ रही है। तो इसका हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे, यदि स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे हम लोग यदि, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? E1 E2 E3 E4, यही हो जाएंगे स्टैंडर्ड बेसिस। जहां पर हमारा E1 इक्वल टू हो जाएगा, इस बार मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो मैट्रिक्स में स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे 1 0 0 0। और E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका सेकेंड एंट्रीज आपकी 1 और बाकी सारे एंट्रीज 0 इस बार। ठीक है, वैसे ही आपका E3 क्या हो जाएगा? आपका 0 0 1 0। और E4 क्या हो जाएगा आपका? इस प्रकार से आपका E4 हो जाएगा आपका 0 0 0 1। ये हो गया। अब हमें नॉर्मल जैसे पता है हमें कि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है था, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर निकाल के बता सकते हैं। तो हम यदि पहला मैट्रिक्स का हम टी मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारे पास जो टी मैट्रिक्स बनेगा वो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका वो एम टू क्रॉस टू और आर से किस पर डिफाइन है? आपका एम टू क्रॉस टू और आर पर डिफाइन है। तो ये जो मैट्रिक्स टी बनेगा वो कितना बनेगा? कितने क्रॉस कितने का बनेगा? 4x4 का। हमें पता है कि ये हमारा क्या डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और ये आपका नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ये भी 2x2 का है, मतलब 4x4 का हमारे पास ट्री मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? 4x4 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसके कॉलम और रो में क्या क्या एंट्रीज आएंगे, इनके लिए हम क्या करेंगे? आपका ये जो मैट्रिक्स टी बी के रिस्पेक्ट में हम लोग मान लिया कि बी आपका स्टैंडर्ड बेसिस है। बी को हमने माना कि E1 E2 E3 E4 आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, हमने ये मान लिया। तो टी आपका ये जो क्या मिल जाएगा आपको? 1 0 0 0 के रिस्पेक्ट में आप मैट्रिक्स निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको 2 0 0 1 था आपके पास, और ये क्या मिल जाएगा आपको? 0 0 0 0 मिलेगा। सॉरी 1 0 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब इसका जो मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्ट मैट्रिक्स देखो, इसका फर्स्ट को मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ में 2 और बाकी सबके एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा आई थिंक, उम्मीद है। उसके बाद यदि हम दूसरा के साथ में करें, यदि हम लोग इसके साथ में E2 के साथ में हम यदि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 0 0 1 ही रहेगा ये तो। और ये आपका चेंज हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा? 0 1 0 0 हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? फर्स्ट को मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ में करेंगे तो 0, फर्स्ट को मल्टीप्लाई सेकंड के साथ में तो ये 2, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ में ये 0 ये भी 0। ठीक है, ये दोनों आपका 0 0 मिल जाएगा। वैसे आपका टी ई के साथ में करेंगे E3 के साथ में तो ये सेम हो जाएगा आपका। इस बार 2 0 0 1 और आपका ये क्या हो जाएगा आपका? 0 0 1 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा आपका। और इसका जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? फिर से देख सकते हैं हम। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे तो 0, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ करेंगे तो 0, इनका मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे तो 1 और इनका 0, ये मिल गया आपको। अब वैसे हम लोग टी
ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, तो E4 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या मिलेगा आपको 2001, हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा 0001 हो जाएगा आपका। यदि हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे इसको, तो ये क्या मिलेगा आपको, फिर से ये मिल जाएगा आपको 0001, और ये आपका ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये अब आपको जो मैट्रिक्स मिला है वो आपका, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है, और ये आपका C3 है, और आपका ये C4 है। इसको कॉलम में पुट कर दीजिए, तो आपका जो टी मैट्रिक्स बन जाएगा वो आपको कैसे मिलेगा आपको, ये 2 था ना, फर्स्ट एंट्रीज 2 है, बाकी सारी एंट्री 000 थी। वैसे सेकेंड एंट्रीज आपकी 2 थी, और बाकी सारी एंट्री 00 थी, और ये 0001 0 और 0001। इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स टी मिलेगा आपको 4x4 का मैट्रिक्स, ठीक है। यदि 4x4 का मैट्रिक्स मिला, अब इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालना है। ये भी डायगोनल एंट्रीज है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से टी आपका क्या हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा कि x-2 का होल स्क्वायर, देखिए 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और x-1 का होल स्क्वायर, यही मिलेगा आपका, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा आप लोग का। तो यहाँ पर से भी हमने निकाले, बेसिक से भी और रिजल्ट से भी कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था आपका, ये क्वेश्चन करने वाला था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा।